बुकर एंडी को बताता है कि साउथ सुडान में कुछ लोगों को हॉस्टेज बना लिया है। जेम्स कॉपले चाहता है कि उन्हें वो छुड़वाएं, पर एंडी जेम्स के साथ दोबारा काम करना नहीं चाहती। सबके समझाने पर वो कॉपले से मिलने के लिए मान जाती है। जूबा के एक स्कूल से 17 बच्चे किडनैप कर लिए गए हैं। एंडी इस काम को करने के लिए मान जाती है। वो लोग सुडान पहुंच जाते हैं। एक एक करके सब लोगों को मारकर वो एक रूम में पहुंचते हैं। अचानक उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है। वो चारों मारे जाते हैं, पर थोड़ी ही देर में उनके जख्म भरने लगते हैं और वो फिर से जिंदा होकर सबको मार देते हैं। एंडी समझ जाती है कि ये सब उन्हें फंसाने की चाल थी। एंडी जेम्स को ढूंढने के लिए कहती है। अफगानिस्तान में नाइल एक मिशन पर होती है। उसे कोई चाकू मार देता है। एंडी और सबको नाइल के बारे में सपना आता है। नाइल को भी उन सबके सपने आते हैं। 200 साल से उनकी टीम में उनके जैसा कोई नहीं आया था। जोई नाइल का स्केच ड्रॉ करता है। एंडी सबको फ्रांस के सेफ हाउस जाने के लिए कहती है और वो नाइल को लेने अफगानिस्तान चली जाती है। डिज़ी को यकीन नहीं आता कि नाइल कितनी चोट लगने के बाद भी बच गई। वो हैरान होते हैं कि नाइल के गले पर चोट का कोई स्क्रैच भी नहीं होता। स्टीवन बताता है कि उसकी कंपनी रिसर्च करके एक ऐसी मेडिसिन बनाएगी जिससे ह्यूमन जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। कॉपले एंडी की वीडियो उसे दिखाता है। स्टीवन उन पर रिसर्च करने के लिए उससे उन्हें अपने पास लाने के लिए कहता है। नाइल को कुछ और टेस्ट करवाने के लिए जर्मनी जाने को कहते हैं। एंडी नाइल को बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। होश में आते ही नाइल भागने की कोशिश करती है। एंडी उसे सब समझाने के लिए गोली मार देती है। वो नाइल को अपने साथ पेरिस चलने को कहती है। निकी बताता है कि एक दूसरे को ढूंढने के लिए उन्हें अपने नए साथी के सपने आते हैं। 1812 में उन्हें बुकर के बाद और कोई उनके जैसा नहीं मिला। एंडी नाइल को बताती है कि वो सब भी मर सकते हैं, बस किसी दिन उनकी चोट ठीक होनी बंद हो जाएगी। नाइल को सपने में क्विन दिखती है। निकी बताता है कि वो पहली वॉरियर थी जो एंडी को मिली थी। वो और एंडी काफ़ी क्लोज थे। इंग्लैंड में क्विन और एंडी पर जादू टोना करने का इल्ज़ाम लग गया था। उनके ना मरने पर उन्हें कई बार सज़ा दी गई। क्विन को एक लोहे के कॉफिन में बंद करके पानी में फेंक दिया। एंडी वहाँ से बच निकली। वो 500 साल से उसी कॉफिन में पानी के बीच बंद हैं। कॉपले के लोग उनके सेफ हाउस पर अटैक कर देते हैं। वो जोई और निकी को अपने साथ ले जाते हैं। एंडी, बुकर और नाइल वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। वो लोग एक पुरानी माइन में पहुँचते हैं जो एंडी को 1150 में मिली थी। कॉपले उन्हें स्टीवन के पास ले जाता है। वो उन पर एक्सपेरिमेंट करके पैसा कमाना चाहता है। एंडी की चोट ठीक होनी बंद हो जाती है। स्टीवन जेम्स से कहता है कि वो जोई और निकी को कहीं लॉक करके रखेगा, वरना वो उसके कॉम्पिटिटर को मिल सकते हैं। बुकर को लंदन में एक जगह के बारे में पता चलता है। वो वहाँ पहुँचते हैं। एंडी को कॉपले मिल जाता है। बुकर एंडी को गोली मारकर उसके हाथ बांध देता है। बुकर को पता चलता है कि एंडी अब अमर नहीं रही। स्टीवन उन्हें बेहोश करके ले जाता है। कॉपले उन्हें एंडी पर टेस्टिंग करने से मना करता है, पर वो उसे मारते हैं। नाइल कॉपले से उनके बारे में पूछती है। वो उसको उस जगह लेकर जाता है। नाइल उन तक पहुंच जाती है। एक एक करके वो लोग सबको मार देते हैं। एंडी स्टीवन को मार देती है। सब डिसाइड करते हैं कि बुकर को सज़ा मिलनी चाहिए। वो अब उसे 100 साल बाद मिलेंगे। एंडी कॉपले को उनके लायक काम ढूंढकर बताने को कहती है और साथ ही उनके अमर होने के निशान मिटाने को कहती है। 6 महीने बाद पेरिस में बुकर को क्विन मिलने आती है।